students, I am Vinay from Vinay Think channel. Today we will read a chapter of your class 10th English book from the first flight book, and the chapter name is Baker from Goa. It is a chapter 7 Glimpses of India और इसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चे, A Baker from Goa. बच्चे इस चैप्टर में 3 पार्ट है बच्चे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के। ग्लिम्सेस का मतलब क्या होता है? झलक। तो इन 3 चैप्टरों में हम भारत की झलक पढ़ने वाले। टाइटल से ये पता लग रहा है। पहला पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, कि गोवा के बेकर्स के बारे में पता लगाएंगे हम। बेकर्स वो होते हैं जो ब्रेड वगैरह बेकरी में काम करते हैं, बेकरी होती है उनकी। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। पेन पोर्ट्रेट होता है बच्चे, आपने पोर्ट्रेट सुना होगा, ड्राइंग, किसी का स्केच बना देना। पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? किसी के बारे में स्टोरी से दर्शाना और हमारे बारे में स्टोरी से डिस्क्राइब करना। बच्चे स्टोरी से ऐसा डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे सामने उसकी पिक्चर क्रिएट होने लग जाती है। तो ये पेन पोर्ट्रेट है बच्चे। इसमें राइटर ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से जो विलेजर बेकर्स है बच्चे गोवा के, जो ट्रेडिशनल पुराने हैं बच्चे, ये इसका मतलब बहुत समय से कर रहे हैं ये काम, तो उनका पेन पोर्ट्रेट किया है कि जिससे हमारे सामने उभर के आ रही है उनकी इमेज। ऐसे लग रहा है वो सामने ही सब कुछ घटित हो रहा है। और इसमें ये भी बता रहे हो कि उनका कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारी सोसाइटी में, और गोवा में भी उनका कितना इंपॉर्टेंट प्लेस था बच्चे। उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ झल के देखेंगे बच्चे राइटर के द्वारा। तो अब इस चैप्टर में पार्ट 1 है बच्चे बेकर फ्रॉम गोवा। ये पोर्तुगीज के टाइम की बात है, जब बेकरी बहुत ज्यादा होती थी बच्चे वहां पे जो गोवा था, क्योंकि अब इतनी नहीं होती, बट उस टाइम जो अंग्रेज रहते थे पोर्तुगल, वो ज्यादा ब्रेड खाते थे। लेट्स स्टार्ट। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनाइसिंग नॉस्टैल्जिकली about those good old Portuguese days. The Portuguese, their famous loaves of bread. Reminiscing नोस्टैल्जिकली मीनिंग क्या होता है बच्चे? थिंकिंग फॉरली ऑफ द पास्ट, की पास्ट की कोई चीज, भूतकाल की कोई चीज से बहुत प्रभावित होना और बेटा अट्रैक्ट होना उस चीज से। तो अब ये क्या कह रहे हैं, वहां के जो पुराने एल्डर है लोग हैं, इसका मतलब बुजुर्ग लोग हैं, वो हमेशा उनसे क्या सुनते थे? उन्हीं पुराने दिनों के बारे में सुनते थे, पोर्तुगीज ओल्ड एज, कि वो कितने अच्छे दिन होते थे, कौन से अच्छे दिन होते थे और कितने अच्छे पोर्तुगीज होते थे, और उनके फेमस जो लोव्स ऑफ ब्रेड होती है बच्चे। लोव्स का मतलब होता है, देख रहे हो आप, एक बड़ा ब्रेड का पीस बनाना। तो नीचे आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो बच्चे, उसे लोव बोलते हैं, लोव ऑफ अ ब्रेड, कि ये बड़ा पीस है जो ब्रेड का, एक बड़े पीस में बना देना बच्चे। और गोवा इस चीज के लिए फेमस था क्योंकि वहां पे बेकर्स की बेकरी बहुत ज्यादा थी जब पोर्तुगीज लोगों का राज था बच्चे। तो लोव में बना देते, एक बड़े ब्रेड में बना देते, जिसको कट करके हम यूज कर सकते हैं। छोटी छोटी स्लाइसेस काट के, आप जैसे ब्रेड देखते हो एक स्लाइसेस होती है ना उसकी, तो वो स्लाइसेस लोव में से ही बनती है बच्चे। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. अब राइटर क्या कह रहे हैं कि जो ब्रेड के लोव्स खाने वाले थे बच्चे, पोर्तुगीज लोग थे, पोर्तुगल थे बच्चे, जो जिनका राज था, वो क्या पता खत्म हो गए हो, इसका वेनिस्ड हो गया, उनका राज खत्म हो गया बेटा गोवा से, वो चले गए हैं, गॉन, इसका मतलब। और वो कह रहे हैं बट जो मेकर्स है, बेकर्स है बच्चे, मेकर्स का मतलब बेकर्स, इसका मतलब जो बनाने वाले हैं वो भी अभी है। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. कि अब बच्चे क्या चीज चाहिए होती है? 3 चीज चाहिए होती है ब्रेड बनाने के लिए। क्या क्या चाहिए होता है? मिक्सर, जो पहले मिक्स करता है, जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो ये मिक्सर है बच्चे। सेकंड है माउल्डर, आप देख रहे हो ये आटे को माउल्ड करता है बच्चे, सेकंड पिक्चर में ये मशीन है डॉव माउल्डर की। और थर्ड में क्या करते हैं? बेक करते हैं बेटा, जिससे ब्रेड बन के हमारे सामने उभर के आता है, जिस चीज में जो आटे से ब्रेड में उभर जाता है उसे बोलते हैं बेकिंग प्रोसेस। तो थर्ड पिक्चर में आपको बेकिंग का दिखा रखा है। तो वो क्या कह रहे हैं, अभी भी हमारे बीच में है जो मिक्सर्स है, माउल्ड करते हैं उसको, फिर मिक्स करके और फिर बेक कर देते हैं। दोस्त
एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, जो बेकर्स थे बच्चे, बेकरी थी, दोज एज ओल्ड का मतलब बहुत पुरानी, इसका मतलब जो इतनी पुरानी थी, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, इसका मतलब टाइम टेस्टेड का मतलब, इसका मतलब बेटा बहुत टाइम से चल रही है, आजमाई हुई है लोगों ने, तो इसलिए टाइम टेस्टेड फर्नेसेस बोल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो ना साइड में फर्नेस है, जहां पे क्या बेक होता है बेटा, ब्रेड वगैरह, आग होती है नीचे और ऊपर बेकिंग का मटेरियल होता है। साइड में मैंने पिक्चर भी लगा रखी है आपके लिए। तो वो कह रहे हैं कि वो जो एज ओल्ड थे, इसका मतलब पुराने पुराने बेकर्स और जो पुराने और टाइम टेस्टेड फर्नेसेस थी, वो अभी भी है। फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश, कि जो फायर है बेटा, जैसे आप जल रहे हैं देख रहे हो आप साइड में फर्नेसेस में, वो अभी भी नहीं बुझी है। इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो बेकरीज थी पुराने टाइम की और जो फर्नेसेस थी, वो अभी भी कहीं ना कहीं बची हुई है गोवा में। The third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Third and jingle, heralding का मतलब होता है बेटा अनाउंसिंग, कि बताना कोई आ रहा है, अनाउंस करना बेटा अपने आगमन के बारे में। तो बच्चे जो बेकर था वो क्या लेके चलता था, बैम्बू स्टिक लेके चलता था, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, और उससे बास्केट उसकी बंधी होती थी जो बैम्बू स्टिक था। तो उसमें से कैसी आवाज आती थी, थर्ड एंड जिंगल, ये साउंड्स है बच्चे, थर्ड एंड जिंगल ये साउंड्स है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रखा है। तो वो कह रहे हैं कि जो गोवा विलेज था बच्चे, वहां पे जो बेकर्स थे, ट्रेडिशनल बेकर्स थे, पुराने बेकर्स थे बच्चे, वो कैसे चलते थे बच्चे, उनका आने का कैसे पता लगता था कि वो मॉर्निंग में आ रहे हैं, तो उनकी आवाज से पता लगता था बच्चे। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द son still carries on the family profession. These bakers are even today known as peddlers in Goa. Pedder मतलब बेकर इन पोर्तुगीज लैंग्वेज, कि पोर्तुगीज लैंग्वेज में पैडर भी बोल देते हैं बेकर को बच्चे, जो ये ब्रेड वगैरह बनाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या पता जो उनके फादर थे बेटा बेकर्स के, वो भी जिंदा ना हो, बट उनके बच्चे अभी भी जिंदा है और सेम ही प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सेम प्रोफेशन मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब जनरेशन टू जनरेशन उनका बिजनेस चल रहा है बेकरी का। इसका मतलब जो उसके फादर थे, फादर नहीं रहे, बट बिजनेस अभी भी है बेकरी का और वो कर भी रहे हैं। और दीज बेकर्स को क्या बोलते हैं बेटा गोवा में, पैडर बोलते हैं, कि बेकर्स को पैडर नाम से भी बोल देते हैं, जो कि पोर्तुगीज लैंग्वेज में है बच्चे। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. कि क्या कह रहे हैं बच्चे, जब हम बच्चे थे गोवा में रहते थे, जब छोटे बच्चे थे, जो बेकर आते थे बेटा, बेकर हमारे दोस्त जैसे होते थे, क्लोज फ्रेंड जैसे होते थे, बहुत क्लोज होते थे, जैसे फ्रेंड होता है, कंपेनियन साथी, और जो गाइड कर सके। और वो हमेशा 2 टाइम आते थे दिन में, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम, कि 2 टाइम आते थे बच्चे दिन में, सुबह और शाम बच्चे रोज आते थे। Once when he set out in the morning on his sailing ground, and then again when he returned after emptying his used basket. Used basket मतलब बड़ी सी बास्केट बच्चे। अब वो क्या कह रहे हैं, 2 राउंड लगाता था बच्चे, पहला मॉर्निंग में लगाता था, सेलिंग राउंड लगाता था जिसमें वो बेचता था, और फिर वो वापस आता था बेटा जब उसका बास्केट खाली हो जाता था, इसका मतलब घर की तरफ आता था। तो इसका मतलब 2 टाइम्स देखने को मिलता था राइटर को। एक बार तो जब सामान बेचने के लिए जा रहा होता था सुबह अपना लेके सबके घर में से जाके बेटा, और दूसरा आते वक्त। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अप अस फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। व्हाई वाज इट सो? वाज इट फॉर लव ऑफ लव? नॉट एट ऑल। अब वो कह रहे हैं बेटे जो जिंगलिंग साउंड थी बेटा बैम्बू से आती थी, वो हमारी नींद खोल देती थी बच्चे। जिंगलिंग एंड थर्ड साउंड मैंने आपको बताया था, साउंड्स है बच्चे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम उसके पास जाते थे, उसको ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते थे। सुबह सुबह तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, सॉरी गुड मॉर्निंग का टाइम था। क्या था ये, क्यों था सुबह सुबह हम इतनी जल्दी उठ जाते थे उसके लिए? क्या लोफ का प्यार था क्या? इसका मतलब ब्रेड का प्यार था क्या हमारा? नहीं, ब्रेड का तो कतई नहीं था। तो अब देखते हैं किस चीज का था। द लोव्स वर ब्रोट बाय सम पास्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। पास्किन एंड बेस्टिन मतलब बच्चे कि जो वहां पे सर्वेंट होते थे घरों में, उनको पास्किन और बेस्टिन नाम से पुकारा जाता था। इसका मतलब जनरली कह देते हैं
तो अब वो क्या कह रहे हैं, जो मेड सर्वेंट होता था बच्चे, जो सर्वेंट होते थे वो आते थे पहले क्या करने के लिए, ब्रेड लेने के लिए। बट वी लॉन्ग फॉर were those bread bangles which we chose carefully, sometimes it was sweet bread of special make। अब वो क्या कह रहे हैं, हमें किस चीज की जरूरत होती थी, क्या हम ब्रेड बैंगल्स के लिए बेटा वेट करते थे क्या? कोंकण भी कहते हैं बेटा, डेट लिटरली ट्रांसलेटेड टू बेंगल इन कोंकणी, इट इज अ डिस्टिंग्विश्ड रिंग शेप्ड ब्रेड दैट इज पॉपुलर ऑल ओवर गोवा। अब वो क्या कह रहे हैं बेटा, जो इनको कोंकण भी बोलते थे, जैसे आप फोटो में देख रहे हो बैंगल शेप्ड में होती थी। बैंगल क्या होता है, चूड़ी की शेप में बच्चे ब्रेड होती थी, और ये इसे कोंकण भी बोलते हैं बच्चे कोंकणी लैंग्वेज में। तो जो बच्चे होते थे वो किसके लिए उत्सुक होते थे, क्यूरियस होते थे बच्चे, ब्रेड बैंगल्स के लिए होते थे, वो ना कि ब्रेड के लिए। और समटाइम्स क्या कह रहे हैं, वो मीठी ब्रेड भी होती थी जो कि स्पेशली ट्रीटमेंट से बनाई हुई है। इसे डोनट जैसे ही होते हैं, डोनट देखे होंगे आपने, डोनट्स होते हैं खाने के लिए बच्चा, वो भी बिल्कुल गोल होते हैं और बीच में से होलो होता है, तो वैसी सी शेप में होते थे वो ब्रेड। वो बच्चों को बहुत पसंद होते थे और इसलिए सारे बच्चे झुंड बना के 20 की तरह उसके अराउंड चिपक जाते थे, बेकर के अराउंड। The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo stamp। स्टाफ क्या होता है बच्चे, स्टिक, स्टिक को जैसे बैम्बू स्टिक को क्या स्टाफ भी बोल देते हैं बच्चे, बैम्बू स्टाफ। तो वो कह रहे हैं जो बेकर बच्चे म्यूजिकल एंट्री करता था, इसका मतलब म्यूजिक के साथ एंट्री करता था अपने सीन में, जिससे उसकी बैम्बू से आवाज आ रही होती थी। जो वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट ऑन द हैंड, अदर बैंगर द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। अब बच्चे एक हाथ क्या होता था, जो स्पोर्ट कर रहा होता था बेटा बास्केट उसकी हैंड में, और दूसरा क्या कर रहा होता था बेटा, जो बैम्बू को बजा रहा होता था। He would greet the lady of the house with good morning and then placed his basket on the vertical bamboo। अब बच्चे इसका मतलब वो क्या कह रहा है, शुरुआत में आके वो उनको नमस्कार वगैरह करता था, जो घर की लेडीज होती थी, गुड मॉर्निंग कह के, और फिर अपनी जो बास्केट थी वर्टिकल बैम्बू, इसका मतलब सीधा खड़ के बैम्बू, उसके ऊपर अपनी बास्केट रख देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। रिब्यूक का मतलब क्या होता है बेटा, गुस्सा करना, थोड़ा सा डिसअप्रूवल करना, कि जब हम इकट्ठे हो जाते थे बेकर के राउंड तो हमें गुस्सा करके हटा दिया जाता था, जो हमारे बड़े लोग वो थे, पेरेंट्स वगैरह थे, उनके द्वारा। और पहले किनको जो नौकर आते थे उनको ब्रेड दिए जाते थे, जो कि पूरी फैमिली के लिए लेने आए हुए हैं, फिर बच्चों को ट्रीट किया जाता था। तो जो सर्वेंट आते थे वो पहले ब्रेड ले जाते थे, फिर बीड़ जाते थे, फिर हम आ जाते थे। But we would not give up. We would climb a bench or the parapet or peep into the basket somehow। Parapet क्या होता है बेटा, low protective wall along the edge of the roof, bridge और balcony। आप एक बाउंड्री कह सकते हो, जैसे अपने घर पे नहीं होती है बाउंड्री वॉल होती है, कि छोटी सी वॉल, ज्यादा ऊंची नहीं होती है, ये ज्यादा हाइट की नहीं होती है बेटा, शॉर्ट हाइट की होती है। तो वो कह रहे हैं कि हम फिर भी हार नहीं मानते थे, हमें गुस्सा करके हटा दिया जाता था। बट हम क्या करते थे, बेंच पे चढ़ जाते थे, या वो जो पैरापेट होती थी, छोटी दीवार होती थी, उस पे चढ़ के और बास्केट में किसी न किसी तरह से देखते रहते थे। पीप का मतलब क्या होता है बेटा, झांकना, कि हम बास्केट में किसी न किसी तरह पहुंच जाते थे, चाहे बेंच पे चढ़ के हो, चाहे पैरापेट पे चढ़ के हो, बट हमें बास्केट में देखना था और हम बास्केट में किसी न किसी तरह देख ही लेते थे। I can still recall the typical fragrance of those loaves। टिपिकल फ्रेगनेंस मतलब खुशबू बच्चे कि वो कह रहे कि मैं अभी भी याद कर सकती हूँ उन ब्रेड्स की खुशबू जो आती थी बच्चे। कि अब वो क्या कह रहे हैं, जो पास्ट के बारे में, बेकर्स के बारे में इतना इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं बच्चे कि वहां पे बेकरी और बेकर्स की कितनी इंपॉर्टेंस थी ये गोवा में पोर्तुगल टाइम में, जब पोर्तुगीज का टाइम था। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, कि ये जो बेकर था उसके पास लोव होता था, इसका बड़ा ब्रेड का पीस होता था बड़ों के लिए, और जो बैंगल्स होती थी बेटा, गोल ब्रेड होती थी, वो होती थी हमारे लिए। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly, कि फिर हमको कोई परवाह नहीं होती थी कि हमें ब्रश भी करनी है अपने, या हाथ मुंह धोना है सुबह उठ के। इतना किसके पास टाइम था। तो बच्चे वैसे भी आलसी होते हैं बच्चे, तो वो फ्रेशली नहीं फील कर सकते थे। वो जो फ्रेशली बेकर्स था बेटा, फ्रेशली ब्रेड बना के लेके आ रहा था बच्चे, वो खाना चाहते थे बच्चे जल्दी से जल्दी, तो उन्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए थी बीच में ब्रश वगैरह करने की। अब वो जस्टिफाई कर रही है, एंड व्हाई शुड वी
who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush and why was it necessary at all? अब वो क्या कह रहा है कि ये जरूरी भी क्यों क्या है ब्रश करना, और कौन मुश्किल उठाए भाई मैंगो लीफ तोड़ने के लिए, ब्रश करने के लिए, तो क्या ये जरूरी है क्या ब्रश करना? बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे कहाँ पे अट्रैक्टेड है बच्चे, अब वहां पे लोफ पे। अब वो कह रहे हैं कि मैंगो लीफ की चाहे टूथब्रश हो, अब हमें तोड़ने की ज्यादा मुसीबत नहीं लेनी है, हमें ज्यादा तंग नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसे दातुन भी बोलते हैं बेटा मैंगो लीफ को, जैसे नीम की भी दातुन होती है तो मैंगो लीफ से भी दातन कर सकते हैं हम। तो अब वो कह रहे हैं कि ब्रश वगैरह करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या जरूरत पड़ी है? अब हम खाएंगे। ये वुड की बनी होती है बच्चे, और बहुत ही नेचुरल हाइजीनिक भी कह सकते हो आप, बहुत नेचुरल होती है और बहुत यूजफुल होती है। जो नीम की दातन होती है बच्चे, बैम्बू की भी दातन होती है, इन सब मैंगो की भी दातन होती है, सब की दातन होती है बच्चे, और ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होती है। जो टूथ पेस्ट वगैरह आते हैं उनसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। बट अब यहाँ पे जो वो कह रहे हैं वो अलग ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रश भी करने की क्या जरूरत है, सुबह उठ के भाई ब्रेड खाना है तो इसमें क्या नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। तो वो यही रीजन पूछ रहे, जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को राइटर। आगे भी, द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। अब वो कह रहा है कि भाई शेर कब करता है ब्रश, शेर कभी ब्रश करता देखा है क्या आप लोगों ने? तो वो कह रहा है कि गरम गरम चाय पीऊंगा तो उससे मेरा सब कुछ ही साफ हो जाएगा, और जब गरम चाय पीऊंगा गरम चाय से मुंह साफ हो जाएगा, दांत भी साफ हो जाएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, और ये प्रोवर्ब भी ऐसा ही बोल रहे हैं। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as the party or the feast loses its charm without bread. अब बच्चे यहाँ पे ब्रेड की फिर से इंपॉर्टेंस बताई गई है बच्चे, ब्रेड की कितनी इंपॉर्टेंस है बच्चे। और वो कह रहे हैं कि जो मैरिजेस है, शादियां है बच्चे, पहली बात तो शादियां मीनिंगलेस है, कि शादियां स्वीट ब्रेड के साथ हो ही नहीं सकती विदाउट स्वीट ब्रेड, जिसको वहां पे बोल बोलते थे। अब ये बोल भी पोर्तुगीज लैंग्वेज में स्वीट ब्रेड को क्या बोलते हैं बच्चों? बोल। और अब वो कह रहे हैं कोई पार्टी भी नहीं हो सकती थी, या फीस्ट इसका मतलब खाना नहीं हो सकता था, और वो अपनी अट्रैक्शन लूज कर देता, चार्म का मतलब अट्रैक्शन, अगर वहां पे ब्रेड ना होता तो। नॉट इनफ कैन बी शेड टू शो हाउ इंपोर्टेंट है बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब वो कह रहे हैं बेटा जितना बोलूं उतना कम है, कि ब्रेड कितना इंपॉर्टेंट था और बेकर्स कितने इंपॉर्टेंस थे उस वक्त पोर्तुगल लोगों के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, कि बेटा जो औरत होती थी वो जब भी किसी भी औरत की मतलब लड़की की शादी होती थी, उनकी लड़की की एंगेजमेंट होती थी, तो उसमें सैंडविच हमेशा बनाती थी उस ओकेजन में। तो सैंडविच क्या बनता है बच्चे? ब्रेड होता है दोनों साइड, आप देख रहे हो जैसे पिक्चर में। Cakes and bolias are a must for Christmas as well as for other festivals. बोलियाज क्या होती है बेटा? गोवा कोकोनट कुकीज। तो गोवा में जो कोकोनट कुकीज मिलती है बच्चे उसे बोलियाज बोलते हैं, ये भी पोर्तुगल लैंग्वेज में बच्चे बोलियाज। तो केक्स एंड बोलियाज तो हमेशा बनती थी क्रिसमस के लिए या कोई भी त्योहार हो। तो बिना इन दोनों चीजों के बेटा, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो सेकंड पे बोलियाज रखी है, कुकीज ऐसे देखने में होती है, तो इनके बिना क्रिसमस या कोई फेस्टिवल नहीं बनता था। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. फर्नेस का मतलब बताया था बच्चे, जिसमें बेक करते हैं, ये साइड में देख रहे हो आप। वो कह रहे कि इनका प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी हो गया था गोवा में। The baker or a bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. बेटा जो ब्रेड बेकर्स थे बेटा, जो इसका ब्रेड सेल करते थे या बनाते थे, उस वक्त एक पार्टिकुलर ड्रेस होती थी बेटा उनकी, जिसको बोलते थे कबाई। जैसे आप देख रहे हो एक कपड़ा टाइप होता है, जैसे पिक्चर में देख रहे हो वो पहना हुआ है, ये ड्रेस होती थी। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, कि एक सिंगल पीस होता था बेटा क्लोथ का, आपने देख रखा है बीच में बस सर के लिए छेद कर रखा है, जो कि नीज से नीचे जाता था, गोडों से नीचे तक जाता था। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants. कि बेटा हमने अपने बचपन में बेकर्स को क्या पहने देखा बेटा? शर्ट पहनते थे वो ट्राउजर्स पैंट्स पहनते थे। बट जो पैंट्स होती थी बेटा, ट्राउजर्स होती थी, वो फुल लेंथ से तो छोटी होती थी
बट हाफ पैंट से लंबी होती थी, इसका मतलब नीज से नीचे आती थी, आप कह सकते हो 3/4 पैंट। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। कि आज के समय में भी बच्चे जो पैडर होता है, बेकर कहते हैं, बेकर को पैडर बोलते हैं बेटा पोर्तुगीज लैंग्वेज में। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर आज के टाइम में भी कोई हाफ पैंट पहने, इसका मतलब 3/4 पैंट पहने बच्चे, तो उसे भी क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा देखो पैडर आ गया, क्योंकि पैडर से इस ड्रेस का बहुत ही वो है, क्या है, लिंक है बच्चे। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर्स थे बच्चे, वो कब बिल अपना कलेक्ट करते थे, आखिर में, एंड ऑफ द मंथ। जैसे रिकॉर्ड रखते थे बच्चे वो, जैसे कि दूध वाला होता है, धोबी होता है बेटा, मिल्कमैन होता है, तो ये भी क्या करते हैं, महीने के एंड में बिल बना के दे देते हैं और महीने के एंड में पैसे लेते हैं। तो बेकर्स भी ऐसे ही करते थे बच्चे, जो महीने का एंड आता था उनका फिक्स्ड होता था बिल बच्चे, वो बिल महीने के एंड में वो ले लेते थे सभी विलेजर्स पे जाके। द मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। कि बच्चे जो मंथली अकाउंट थे बेटा, पैसे देने होते थे हर एक को, वो वॉल पे ही रिकॉर्ड करते थे और पेंसिल से लिख जाते थे। जो बेकर्स थे वो पेंसिल से लिख जाते थे बच्चे दीवार पे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। कि बच्चे कह रहे कि हालांकि जो बेकिंग था बेटा, ब्रेड बनाने का प्रोफेशन था, वो प्रॉफिटेबल था बेटा, बहुत लाभदायक था। प्रॉफिटेबल का मतलब लाभदायक प्रोफेशन था बेटा, काम था उस वक्त का, क्योंकि इनकी फिक्स्ड बेटा एक कस्टमर बंदे होते थे और इनकी सप्लाई होती थी, क्योंकि उस वक्त बहुत ब्रेड का चलन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। He, his family, his servants always looked happy and prosperous। Starved का मतलब बेटा भूख का मरना। अब वो क्या कह रहे हैं, फूड की बिजनेस में थे बेकर्स, तो उनकी फैमिली और उनका भूख से मरना तो असंभव ही है, तो भूखे तो उनको कभी मरना ही नहीं पड़ा। बट जो वो है, उनकी फैमिली है और उनके सर्वेंट्स है, वो भी हमेशा क्या दिखते थे बच्चे, हैप्पी एंड प्रोस्परस दिखते थे। हैप्पी इसलिए दिखते थे क्योंकि उनको कभी भी फूड की कमी नहीं पड़ती थी बेटा, खाने की नहीं कमी पड़ती थी। प्रोस्परस इसलिए थे बेटा क्योंकि उनका बिजनेस सही चलता था, तो उनके पास पैसा सही आता था जिससे वो सही रह सके। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। प्लम्प फिजिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, प्लेजेंटली फैट बॉडी। टेस्टिमनी का मतलब पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी। अब बच्चे इसे एविडेंट भी बोल देते हैं बच्चे, एविडेंस बोल देते हैं, प्रूफ बोल दो आप। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जो किस चीज का प्रूफ था, उनकी जो प्लम्प फिजिक थी बेटा, इसका मतलब गोलू मोलू थे, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, ऐसी फिजिक थी। तो वो किस चीज का एविडेंट था बेटा, किस चीज का प्रूफ था, इस चीज का प्रूफ था कि वो हैप्पी है और प्रोस्पोरस है बेटा। जब भी मोटा ताजा होता ना कि बेटा टेंशन में रहोगे तो पतले होगे, तो अब वो बिल्कुल टेंशन नहीं थी और हैप्पी थे, इसलिए उनका फिजिक भी ऐसा था बच्चे। Even today, any one person with jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker। बेटा क्या कह रहे हैं, आज के समय में भी कोई बंदा जब जैकफ्रूट के तरह दिखे, जैकफ्रूट क्या होता है, कटहल बोलते हैं बच्चे हिंदी में, जैसे आप फोटो भी दिखे मैं, तो कटहल जैसा उसका फिजिकल अपीयरेंस हो, कि देखने में कटहल जैसा लगे, तो आज के टाइम में भी उसको क्या कह देते हैं कि ये तो बेकर है। इसी के साथ बच्चे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।